इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। यहाँ एक चार्ज है Q, यहाँ एक चार्ज है Q, इनके बीच का डिस्टेंस है D। अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इन दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट है ये हो गया, मतलब इधर डिस्टेंस d/2, इधर डिस्टेंस d/2। मिड पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग, तो इस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर एक चार्ज q रखा हुआ है। अब इस पे कूलम फोर्स लगेगा, ये भी चार्ज लगाएगा, ये भी चार्ज है, दोनों इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स मैक्सिमम होने के लिए x जो है वो कितना होगा वो हमको बताना है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला जो चार्ज है ये फोर्स लगाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिल गया। ये d/2 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को d/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका हो जाएगा रूट। ये डिस्टेंस आ गया हम लोग को, ठीक। और इसके कारण इस पे फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर रेडियली आउटवर्ड। कितना फोर्स लगेगा? तो ये फोर्स होगा K होगा, Q होगा, Q होगा डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस को मैं R लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया R स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। इसी तरह से यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये भी d/2 है, ये x है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी हम लोग को R आएगा और इस पे फोर्स लगेगा हम लोग को इस डायरेक्शन में। और चार्जेस भी सेम है, तो इस पे भी फोर्स हम लोग को सेम लगेगा, Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब इनका हमको वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, ये एंगल है मान लेते हैं थीटा, तो ये भी एंगल होगा हम लोग को थीटा, तो ये भी एंगल हो गया हम लोग को थीटा। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी होगा हम लोग को थीटा, ये भी एंगल हो गया थीटा। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा कॉस में और एक कंपोनेंट इधर आएगा साइन में। इसका भी ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा कॉस में, एक कंपोनेंट इधर आएगा साइन में। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो इनका रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में आएगा। इधर दो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है, थीटा थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये होगा K Q बाई R स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। साथ में इसका इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो cos थीटा आएगा, इसका भी इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो cos थीटा आएगा, तो साथ में होगा हम लोग को 2 cos थीटा। तो ये आ गया हम लोग को फोर्स, ठीक है। अब हमें फोर्स मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम बताने के लिए अब क्या करते हैं, देखो x जो होगा ये डिस्टेंस है, d/2 हम लोग को ये डिस्टेंस है और ये थीटा है। यहाँ पे R स्क्वायर है, यहाँ पर है cos थीटा। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री यूज करके हम लोग ये चीज लिख सकते हैं यहाँ से कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया d/2 और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया r, तो ये हो गया r। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये जो r होगा ये हो जाएगा हम लोग को d डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, इस तरह से। तो 1/r होगा हम लोग को 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई d। अब क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो ये f आया हम लोग को, k रहेगा, q रहेगा, q रहेगा, साथ में 2 रहेगा, ये तो कांस्टेंट वाला चीज है सब। इधर हो गया cos थीटा और ये है 1/r स्क्वायर, इधर 1/r स्क्वायर को इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से लिखेंगे f इक्वल टू
के क्यू क्यू इंटू 2 कॉस थीटा रहेगा, तो कॉस थीटा, साथ में इसका स्क्वायर करना है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो F इक्वल टू आ गया 4 दूनी 8 के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, ये सब चीज तो कांस्टेंट है, और साथ में यहां पर है हम लोग को कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज है। अब हमें फोर्स चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मैं कैलकुलेट करता हूं कि ये एंगल थीटा कितना होगा। मैक्सिमम फोर्स के लिए एंगल कैलकुलेट करते हैं, एंगल जब कैलकुलेट हो जाएगा तो x जो है वो d/2 के टर्म्स में हम लोग को आ जाएगा। तो मैक्सिमम होने के लिए ये वाला चीज तो नंबर है, ये वाला चीज हम लोग को मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हम लोग को कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, हाँ इतना तो आ गया हम लोग को। अब यदि ये मैक्सिमम होगा, ये फोर्स मैक्सिमम होगा, इसका मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्म हमको जीरो होना चाहिए, जहां पर जीरो होगा वहीं पर चीजें हम लोग को मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन जो होना है वो जीरो होगा, इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होना है वो हमको जीरो होगा। तो डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो कॉस थीटा को तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये होना चाहिए हम लोग को जीरो, तो ये चीज हमको जीरो होना है। तो एक देखो साइन थीटा इसमें कॉमन आ गया, तो ये आया 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये होगा हम लोग को जीरो। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये होगा हम लोग को 1/3। ठीक, ये आ गया। अब इसमें देखो कॉस थीटा जो होगा वो होगा x डिवाइडेड बाई r, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की जगह इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यहीं से हम लोग को x जो है वो d के टर्म्स में आ जाएगा, तो इधर से आ गया हम लोग को 3x² इक्वल टू ये हो गया d²/4 और प्लस ये आ गया x², तो ये इधर आया तो ये हो गया 2x² इक्वल टू d²/4, तो यहां से x आ गया हम लोग को d डिवाइडेड बाई 2√2, x आ गया हम लोग को d डिवाइडेड बाई 2√2। तो जब x d/2√2 होगा तब ये जो फोर्स लगेगा टोटल इस पर वो हम लोग को मैक्सिमम होगा, तो करेक्ट आंसर है x इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2√2। तो यहाँ पर फिजिक्स हम लोग को बहुत कम है, यहाँ मैथमेटिक्स हम लोग को ज़्यादा है। मैथमेटिक्स ज़्यादा है मतलब हमें फोर्स का मैक्सिमम मिनिमम बताना है। अब मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि जब फोर्स कैलकुलेट किए तो F आया हम लोग को K आया, Q आया डिवाइडेड बाई R² आया, साथ में आया हम लोग को 2 आया cos थीटा आया। ठीक है, अब इसमें K Q Q 2 ये तो हम लोग को कांस्टेंट है, साथ में ये आ गया हम लोग को cos थीटा और डिवाइडेड बाई आ गया हम लोग को R²। अब जब ये x बदलेगा तो ये थीटा भी चेंज होगा और ये r भी चेंज होगा। तो इसमें एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है, cos थीटा भी बदल रहा है, r भी बदल रहा है, तो इसका मैक्सिमम फाइंड करने में हमें होगा प्रॉब्लम। डायरेक्ट हम लोग इसका मैक्सिमम नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे इक्वेशन को मैक्सिमम
पॉइंट जानने के लिए हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे, जहां पर हम लोग को जीरो होगा वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम दोनों हो सकता है। इस केस में हम लोग को मैक्सिमम आएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कॉस थीटा है, ये आर स्क्वायर है, दोनों अलग अलग दिया है, तो ये अच्छा चीज नहीं है। दोनों को ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर दो या दोनों को अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन आसान होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे।